साथ ही हुजूर ने फरमाया, मदीने में जिसको मौत आ गई, दफन हो गया, ये मेरा पड़ोसी है। क़यामत के दिन मैं अपने इस पड़ोसी का भी ख्याल रखूंगा, सबको लेकर साथ जन्नत में जाऊंगा। और रमजानुल मुबारक का पड़ोसी पहला महीना आया जिसे हम शाबान कहते हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमजान मेरा, शाबान मेरा महीना है, क्योंकि ये अल्लाह के महीने का पड़ोसी है। अच्छा, फिर मेहमान भी होते हैं या पड़ोसी भी होते हैं, वो कई किस्म के होते हैं। बाज मेहमान किसी के घर में जाकर मेहमान बनते हैं, उस घर के बच्चों के लिए कुछ भी लेके नहीं जाते, तोहफे, तहाइफ, हदाया कुछ भी नहीं लेके जाते, बस सिर्फ खाने पीने को बैठे हुए होते हैं। वो सारा दिन चलते रहे कि ये भी पकाओ, ये भी पकाओ, ये भी, ले कुछ नहीं गए। तो घर वाले बच्चे भी दूसरे दिन तंग होके माँ बाप से कहते हैं, अम्मी अबू ये मेहमान कब जाएगा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाया। कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं कि वो लाए तो हैं, लेकिन अगर मामू है तो अपनी बहन के लिए तो कुछ लाया, भांजों के लिए कुछ नहीं लाया। और चाचे तो फिर चाचे ही होते हैं माशाल्लाह, मामू फिर भी को भांजों का ख्याल रख लेते हैं, चाचे तो भतीजों का ख्याल ही नहीं रखते होते। ये तो अजीब चीज होती है। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते वक्त मेजबानों के लिए बहुत कुछ लेके आते हैं, अपनी ताकत से भी ज्यादा। वो जाने भी लगते हैं तो बच्चे कहते हैं, अंकल अभी ना जाइएगा, हमने अभी आपसे बातें करी। ये 11 महीने अल्लाह के मेहमान हमारे पास आते हैं, लेकिन इनमें ये एक ऐसा महीना है जो हमारे लिए बहुत कुछ लेके आता है। जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमजान क्या है, तो मेरी उम्मत दुआ करे कि सारी जिंदगी रमजान रहे, ये टूटे ही ना कभी। एक दिन एक बंदा कहते हैं, जी फिर इसके जाने पर आप खुशी क्यों मनाते हैं? उस दिन को आप ईद का दिन कहते हैं कि खुशी का दिन है, मेहमान चला गया तो आप खुश हो रहे हैं। तो शरीयत वाले उलमा ने बड़ा अजीब जवाब दिया है कि हम उस मेहमान के जाने पर खुश नहीं होते, हम तो दुआ करते हैं कि सारी जिंदगी वो रहे। हम तो खुशी इस चीज की मनाते हैं कि चलो एक महीना ही रहा, हमें खिदमत का मौका तो मिला, हमने उसकी खिदमत और इज्जत तो की, और वो हमसे खुश होके गया। इसलिए कि ये मेहमान जो आने वाला है ये किसी और की तरफ से नहीं है, ये आपके और मेरे और हम सबके अल्लाह की तरफ से आता है। एक बड़ी अजीब हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने यूं कहा, मैं था तो सही पहले भी, हमेशा से हूं, लेकिन मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। कुछ भी नहीं था, मखलूक नहीं थी, खालिक था अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। और कुछ नहीं था, अल्लाह थे। और जब कुछ नहीं होगा तो भी अल्लाह होंगे। तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपनी पहचान के लिए मैंने बंदे बनाए, इंसान बनाया कि ये मुझे पहचान। और सबसे पहले पहचान का जो मैंने नाम दिया कि मैं किस नाम से पहचाना जाऊं, तो कहा मैंने इनको अपना नाम दिया अल्लाह। मेरी पहचान के लिए यही नाम काफी। पैदा हुए तो कान में कहा गया अल्लाहु अकबर, और जाएंगे तो जनाजे में कहा जाएगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आते भी उसने अपने नाम की पहचान कराई, और दुनिया से हम जाएंगे तो भी उसी के नाम की पहचान। अब फिर पहचान के तरीके क्या हैं? सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से तो काम नहीं ना बनता। अब
फरमाया कि अल्लाह ने यूं चाहा कि मैं अपने नाम को पहचानने वालों को कुछ अपनी सिफतें दे दूं।